जी न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर का गौरव बढ़ाने वाले यूपी पुलिस के सिपाही पुष्पेंद्र कुमार, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं। पुष्पेंद्र जी न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पुष्पेंद्र जी ने अभी जोन में हुई 10 किलोमीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 42 किलोमीटर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपना जनपद का एक मुकाम हासिल किया है और 42 किलोमीटर की दौड़ में सेकंड स्थान प्राप्त किया, तो वहीं 10 किलोमीटर की दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। पुष्पेंद्र जी आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। पुष्पेंद्र जी सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप अपने विषय में जानकारी दें। जी मैं अलीगढ़ से रहने वाला हूँ। इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जैसे कि आप यूपी पुलिस में तैनात हैं और आपने एथलेटिक्स में एक नाम कमाया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि एथलेटिक्स क्या आप यूपी पुलिस में आने से पूर्व भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, प्रतिभाग करते रहे? नहीं, इस पुलिस में आने से पहले तो इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसमें आने के बाद जानकारी हुई। पहले भी हम गांव में रनिंग करते रहे थे। तो इस प्रतियोगिता में जैसे आप शामिल हुए हैं, तो आपको इस प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए विभाग की तरफ से कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपको इस प्रतियोगिता के विषय में जानकारी मिली? जी इससे पहले 15 अगस्त पर एक दौड़ हुई थी हमारे इसी मुजफ्फरनगर में, जो हमारे SSP सर विनीत जायसवाल सर के द्वारा कराई गई थी। उसमें हमें थाने से भेजा गया था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें हमारा दूसरा स्थान आया। उससे हमें प्रेरणा मिली कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, हमें रनिंग करनी चाहिए आगे। तो अभी जो आपने एक मुकाम हासिल किया है पूरे जोन में, और इसके लिए आप मतलब जो आपने एक ट्रेनिंग भी ली होगी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, तो इसके लिए आपने किसका सहारा लिया? इसमें जैसे हम एक चौकी भंडूर पे हम पोस्टेड थे, वहाँ के एक लोकल के रहने वाले एक आशु हैं, उनके साथ उनसे हमारा संपर्क हुआ, उनके साथ ही हम रनिंग किया करते थे। तो आशु क्या मतलब ट्रेनर हैं या वो भी? नहीं, वो एक स्पोर्ट्स से ही थे और एक वो सूरज एकेडमी चलाते हैं। तो वहाँ से आपने उनको बहुत आपको सहायक के रूप में हुआ। तो जैसे कि एक नॉर्मल दौड़ होती है और एक होती है कि प्रतियोगिता में दौड़ना, दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं नहीं है, बहुत ज़्यादा विषमताएं हैं। तो उसके विषय में आपको क्या आशु जी ने पूरा आपको मतलब एक ट्रेनिंग दिया कि आपको कैसे भागना है, कैसे दौड़ना है, कैसे करना है? जी उन्होंने बताया कि एक फ्लो में दौड़ना है। अच्छा, अब जैसे कि आपने एक जोन में अपने एक स्थान, अपने एक मुकाम हासिल किया है, इसके बाद आप क्या आपका अगला वो रहेगा? जी इसके बाद आगे लखनऊ गेम होने वाले हैं, उसमें आगे भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही उसमें मेडल पड़ता है तो फिर आगे भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आप ये एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है, इसमें क्या संभावनाएं हैं युवाओं के लिए? जी अगर इसमें आगे भी अगर मेडल पड़ता रहेगा तो इससे फायदा ये रहेगा कि जैसे ही हम लखनऊ प्रतियोगिता में मेडल लेते हैं तो उसके बाद हम इंडिया पुलिस से खेलेंगे। इंडिया पुलिस से खेलने के बाद फिर हम इंडिया पुलिस में जैसे ही हम मेडल पाते हैं तो हमें रैंक भी बढ़ने की संभावना है। जैसे कि क्रिकेट का एक इसमें पूरा कहेंगे कि युवाओं में बहुत ज़्यादा चार्म है क्रिकेट का, और हर युवा एक क्रिकेटर बनना चाहता है, और जबकि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। और एथलेटिक्स में संभावनाएं जहां तक मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा है, अगर आपका एक ट्रेनर अच्छा हो। जी ठीक है ना? तो क्या जनपद में ऐसी संभावनाएं हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में संभावनाएं है कि अगर अच्छी एकेडमी में ट्रेनिंग ली जाए तो एथलेटिक्स में एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर हम एक मुकाम हासिल कर सकते हैं? जी किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेनर हैं या कौन कौन सी एकेडमी यहाँ पे संचालित है?
तो तो आशु के अलावा आशु जी जो आपको एकेडमी में जो संचालित करते हैं, इनके अलावा आपने कहीं से भी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। तो अब जैसे आप डेली आपका लगभग कितना रूटीन रहता है, कितना आप दौड़ते हैं? जी डेली रोज 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक की दौड़ है, 30 किलोमीटर तक की दौड़ है। अच्छा, दौड़ के साथ साथ आप अपने ड्यूटी को कैसे आप निभाते हैं? बस जैसे भी ड्यूटी के बाद टाइम मिलता है, जैसे दिन में टाइम मिला तो दिन में दौड़ लिए, रात में टाइम मिला तो रात में भी दौड़ लिए। ऐसा भी टाइम रहा है कि रात में 8-9 बजे ड्यूटी खत्म हुई है, रात को 9-10 बजे रनिंग स्टार्ट करी और रात में 1-1 बजे। तो ये ड्यूटी आपकी जो ड्यूटी है, पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, बड़ी कैडी ड्यूटी इसको बोला जाता है। तो आप दोनों में कैसे सामंजस्य बनाते हैं कि दौड़ना भी है और आपको ड्यूटी भी पूरी करनी है? तो क्या ड्यूटी के बाद जितना टाइम मिल पाता है, जैसे भी टाइम मिल पाता है उसको फॉलो करते हैं। तो पुलिस विभाग से आपको कितना प्रॉफिट मिलता है? आपके अधिकारीगण आपको कितना प्रॉफिट करते हैं? एसएसपी आपको कितना प्रॉफिट करते हैं? सर कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने जैसे ही हमारा नाम सुना तो हमको सूचना मिली, हमने भी बताया कि हम ऐसे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी जैसे ही सूचना मिली तो हमारी पुलिस लाइन से हमें सूचना गई कि तुम भी खेल सकते हो। उन्होंने हमारा नाम दे दिया और हम वहाँ के खेलने चले गए, तो वहाँ हमारा मेडल पड़ा। अब आपका अगला लक्ष्य है प्रदेश में जो प्रतियोगिता होगी, वो कब संभावना है प्रतियोगिता? संभावना दिसंबर में भी हो सकती है, जनवरी में भी हो सकती है। तो अब आपका जो अगला लक्ष्य है वो प्रदेश में लखनऊ में जाके आपको मुजफ्फरनगर के लिए, अपने विभाग के लिए मेडल हासिल करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को अपने जोन में जो आपने प्रशस्ति पत्र और मेडल हासिल किया है, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक बार अपने वो मेडल और वो दिखाने का करें। अब जो देखने में आ रहा है कि फौज की आदमी ट्रेनिंग लेता है, फौज की प्रैक्टिस करता है, पुलिस में सेवा में आने के लिए प्रैक्टिस करता है, तो वहाँ पे दौड़ता है। और आपने इसको प्रोफेशनल रूप एक दिया है एथलेटिक्स को। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को आपकी जो डाइट है, क्या आप किस तरह की डाइट आप लेते हैं कि जो आप इतना दौड़ पाते हैं? कि 42 किलोमीटर एक सोचना भी बड़ा मतलब कठिन सा लग रहा है कि 42 किलोमीटर दौड़ना। जी सादा खान पान में देखा जाए तो जैसे फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद ही करने पड़ेंगे अगर आप रनिंग करना चाह रहे हो। फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद ही करने पड़ेंगे, तली हुई चीज़ तो खा ही नहीं सकते इसमें। वैसे साधारण में खाया जाता सादा रोटी, दाल रोटी और उसके अलावा दूध, दही, घी, यही सब ठीक है। को विशेष रूप से जिससे कि एक स्टैमिना बनी रहे कि ये 42 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोमीटर दौड़ना एक बड़ा आसान काम नहीं होता है, तो कोई विशेष डाइट इसके लिए नहीं होती। तो विशेष डाइट आप लेते हैं इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं वो नॉर्मल खाते रहो और साधारण खाना जैसे दाल रोटी, यही फास्ट फूड आपको बंद करना पड़ेगा। इसमें फास्ट फूड तो बहुत खराब है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। बहुत ज़्यादा। देखिए, धावक हैं और इनका भी यही मानना है कि जो फास्ट फूड होते हैं बड़े ही नुकसान देते हैं। आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप एक संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप भी सभी लोग तैयारी करें, एक अच्छे ट्रेनर से तैयारी लें, क्योंकि हम दौड़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कैसे दौड़ना है, क्या दौड़ना है, क्या नहीं दौड़ना है। तो उस तरीके से एक अच्छे ट्रेनर से जानकारी लेकर सही दिशा में और सही टाइम पे दौड़। मतलब आपका कहना यही है कि एक अच्छा गुरु हो तो आदमी अपना एक मुकाम, अपना एक लक्ष्य हासिल कर सकता है। जी, बिना गुरु के कुछ